हेलो एवरीवन, आज जो हम लेसन करने वाले हैं वो है हनी ड्यू का सेकंड चैप्टर द सुनामी। और इसकी हम समरी कर लेते हैं ताकि आपको फटाफट से पूरे लेसन का आइडिया मिल जाए। सुनामी बहुत ही लार्ज और पावरफुल वेव्स होती हैं जो कि सी के अंदर अर्थक्वेक के कारण आती हैं। इस लेसन में हम बात करेंगे सुनामी की जो 26 दिसंबर 2004 को आया था, जिसने मेनली डिस्ट्रक्ट किया था थाईलैंड को और इंडिया के अंडमान निकोबार और तमिलनाडु के समुद्री इलाकों को। और अब यहाँ बात करेंगे कुछ ऐसी कहानियों की जो करेज और सर्वाइवल की स्टोरीज हैं, जो रियल हीरोज की रियल स्टोरीज हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं अंडमान निकोबार आर्कीपिलेगो की। आर्कीपिलेगो क्या होता है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हम आर्कीपिलेगो कहते हैं। फर्स्ट स्टोरी है इग्निशियस की, जो कि कच्छाल आइलैंड में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजर था। उसकी वाइफ उसे सुबह 6 बजे उठाती है, बोलती है जल्दी उठो अर्थक्वेक आ रहा है। इग्निशियस केयरफुली फटाफट से अपना टेलीविजन सेट टेबल से उतारते हैं ताकि शेकिंग के कारण वो टेलीविजन सेट नीचे ना गिर जाए। और फिर वो फटाफट से सब लोग बाहर भाग जाते हैं। और जैसे ही ट्रिमोर स्टॉप होता है, मतलब वो शेकिंग स्टॉप होती है ना, तो वो देखते हैं कि अचानक से सी राइजिंग हो रहा है, सी में पानी बढ़ रहा है। और उसी कंफ्यूजन में और उसी क्योस में, मतलब उसी हड़बड़ी में, इग्निशियस के 2 बच्चे अपने नाना का और अपने मामा का हाथ पकड़कर भागते हैं। और बाकी जो के 3 बच्चे होते हैं ना, वो इग्निशियस का हाथ पकड़ लेते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इग्निशियस के वो 2 बच्चे और उसकी वाइफ पानी में बह जाते हैं। और यहाँ तक कि उसके ससुर भी और उसके ब्रदर इन लॉ भी पानी में बह जाते हैं। और जो जिंदा रहते हैं वही 3 बच्चे जिंदा रह पाते हैं जो इग्निशियस के साथ थे। और दूसरी कहानी हम यहाँ पर करते हैं कच्छाल आइलैंड के संजीव की, जो कि एक पुलिसमैन होते हैं। वो किसी तरह से अपनी बेटी और अपनी वाइफ की जान बचाते हैं। तभी उन्हें अपने गेस्ट हाउस के कुक जॉन की वाइफ की आवाज़ें सुनाई देती है, जो कि ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है, बचाओ बचाओ। और संजीव एक पुलिसमैन होते हैं और वो अपनी ड्यूटी से भाग नहीं सकते। और वो जैसे ही उसे रेस्क्यू करने के लिए, उसे बचाने के लिए पानी में जंप करते हैं ना, तो वो दोनों ही पानी में बह जाते हैं। और थर्ड स्टोरी है यहाँ पर मेघना की, जो कि अपने पेरेंट्स और 77 दूसरे लोगों के साथ पानी में बह जाती है और समुद्र में 2 दिन तक वुडन डोर को पकड़कर तैरती रहती है। और आपको पता है 11 टाइम्स जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं ना, जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए होते हैं, जो लोगों के बचाव कार्य के लिए होते हैं, 11 टाइम्स मेघना उस हेलीकॉप्टर को देखती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हेलीकॉप्टर एक बार भी मेघना को नहीं देख पाते। और आखिरकार वो समुद्र की एक बहुत बड़ी लहर से किनारे पर आ जाती है। और फिर वो डेज की पोजीशन में, मतलब डेज मतलब फिजिकली और मेंटली नॉट स्टेबल, वो कुछ भी बोलने की पोजीशन में नहीं होती है, उस पोजीशन में वो किनारे पर देखी जाती है। और नेक्स्ट स्टोरी है अलमास जावेद की, जो कि 10 इयर्स ओल्ड गर्ल है। और वो कहाँ? पोर्ट ब्लेयर के कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है। उसकी मॉम होती है ना, राहिला, वो नॉन कार्बी आइलैंड में उसका घर होता है, मतलब आलमस की नानी का घर होता है वहाँ पर। और पूरी फैमिली क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ गए होते हैं। और अर्ली मॉर्निंग जैसे ही अर्थक्वेक आता है, ट्रिमोस आता है ना, तो पूरी फैमिली सो रही होती है। और अलमास के पापा देखते हैं कि जो समुंदर है वो रिसीड हो रहा है। रिसीड मतलब अपनी जगह को छोड़कर पीछे की ओर जा रहा है। और वो समझ जाते हैं कि जितनी तेजी से पानी पीछे की ओर जा रहा है ना, उतनी तेजी से वो आगे की ओर आएगा। और जैसे ही तैसे वो अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं, तभी अलमास के दादाजी को सिर पर चोट लग जाती है और वो गिर पड़ते हैं। और जैसे ही अलमास के फादर उसके दादाजी को बचाने चाहते हैं, पानी की एक बहुत बड़ी वेव आती है और वो दोनों उसी पानी में बह जाते हैं। और जो अलमास की मदर और उसकी बाकी आंटीज होती हैं ना, वो कोकोनट ट्रीज को, जो उसके पत्ते होते हैं ना, उनको पकड़कर खड़ी होती हैं और अलमास को बुला रही होती हैं। लेकिन अचानक से फिर से एक पानी की बहुत बड़ी लहर आती है और उस ट्री को ही अपरूटेड कर देती है, मतलब जड़ से उखाड़ देती है। और वो उसकी आंटीज और उसकी मम्मी भी उसी पानी में बह जाती हैं। लेकिन अलमास यहाँ पर क्या समझदारी दिखाती है, वो पानी में एक लकड़ी का जो टुकड़ा होता है ना, लोग होता है, जिसपे पेड़ काट देते हैं और जो नीचे का हिस्सा बचता है ना, उसे लोग बोलते हैं, टुकड़े पर बैठ जाती है और वहीं पर ही उसको पकड़कर वहीं पर बेहोश हो जाती है। और जब वो अगली दिन उठती है तो वो कमोर्ता के एक हॉस्पिटल में होती है। और वो अब इस बारे में किसी से भी बात नहीं करना चाहती, क्योंकि वो अपनी पूरी फैमिली को खो चुकी होती है और अभी तक वो ट्रॉमा में होती है, सदमे में होती है। और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टोरी, जो कि है टिल
टिली स्मिथ की, जो कि अपनी पूरी फैमिली के साथ थाईलैंड के बीच पर क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही होती है और अचानक से वो देखती है कि समुंदर में बहुत सारी झाग फॉर्म हो चुकी है और पानी इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि जैसे बिल्कुल वैसे पानी बढ़ रहा होता है जैसे उसकी क्लास टीचर ने उसे क्लास में सुनामी का वीडियो दिखाया था। वो बिल्कुल वही का वही वीडियो वहाँ पर देख रही होती है और उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ भी नॉर्मल नहीं है, शायद यहाँ पर भी कोई सुनामी आने वाली है। और वो इतनी तेज़ तेज़ चिल्लाने लगती है, रोने लगती है कि उसकी मदर बोलती है कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों चिल्ला रही है, क्यों रो रही है, क्यों इतना डर रही है। और हम फटाफट से उसे एक बिल्डिंग में ले जाते हैं कि जिसके 3rd फ्लोर पर, और वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है कि आसपास के लोग भी डर जाते हैं। वो भी उसी दहशत में वहाँ से भाग जाते हैं और सेफ जगह पर चले जाते हैं। और फिर वो नेक्स्ट डे देखते हैं कि जो लोग वहाँ से नहीं भागे होते वो मौत के सिरे चढ़ जाते हैं और टिली की समझदारी से बहुत से लोगों की जान वहाँ पर बच जाती है। और उसके बाद हम बात करेंगे क्या एनिमल्स में भी ऐसी कोई सिक्स सेंस होती है कि उन्हें सुनामी, बाढ़, भूकंप, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनका पता चल जाता है। कि आई विटनेस के अकॉर्डिंग सुनामी आने से पहले एलिफेंट्स बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे थे। फ्लैमिंगो बर्ड्स भी जो लो लाइंग एरिया में ब्रीडिंग करने के लिए, अपने एग देने के लिए गए हुए थे, वो भी ऊपर आ गए थे। उन्होंने भी लो लाइन एरिया छोड़ दिया था क्योंकि वहाँ पर भी पानी आने के चांसेस थे। शायद उन्हें अर्थ की वाइब्रेशंस या फिर अर्थ की वाइब्रेशन को फील करने में या सुनने की ताकत शायद से ह्यूमन बींग से बहुत ज़्यादा होती है। आपको पता है सुनामी में उस टाइम 1.5 लाख लोगों की जान गई थी, लेकिन बहुत कम एनिमल्स के मरने की खबर आई थी। श्रीलंका के याला नेशनल पार्क में 130 प्रजातियों के स्पीशीज के से भी ज़्यादा के जानवर वहाँ पर रहते हैं, जिसमें से वहाँ के लोग जब वहाँ पे ज़ू वगैरह में उन जानवरों को देखने आए हुए थे तो 60 लोग वहाँ पर पानी में बह गए थे, लेकिन सिर्फ 2 बफलोज ऐसी थी जो पानी में बही थी, बाकी सब के सब सेफ थे। और श्रीलंका के एक जेंटलमैन ने बताया कि सुनामी से पहले उसके दोनों डॉग्स जो कि हमेशा आउटिंग के लिए एक्साइटेड रहते थे, उस दिन उन्होंने पूरी तरह से रिफ्यूज़ कर दिया था बाहर जाने के लिए, पूरी तरह से मना कर दिया था। शायद उन्हें भी कोई सिक्स सेंस थी जो कि बता रही थी कि अगर हम बाहर जाएंगे तो सुनामी में मारे जाएंगे। तो इस बातों से हमें पता चलता है कि शायद एनिमल्स में सिक्स सेंस होती है। आई होप कि इस समरी से आपको पूरे लेसन का आइडिया मिल गया होगा। और अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा, आपको ये समरी अच्छी लगी, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।